जो ज़्यादा पूछता है वो ज़्यादा सीखता है। माय उस्तादी चैनल्स का आपके साथ सिर्फ एक ही मोटो रहा है कि प्लीज़ बेटा, अगर आपको कहीं पर समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे कमेंट्स करें। लेकिन मुझे अफसोस है कि आप लोग मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे। जो मुझसे बच्चे ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ताकि मुझे पता चल जाता है कि ये लोग यहाँ पर माय उस्तादी चैनल्स के ऊपर सीखने के लिए आए हैं, यानी कि ये लोग कुछ बनने के लिए आए हैं। ओके माय गाइस, आपको गाइस इस बारे में पता होना चाहिए कि आप लोग माय उस्तादी चैनल्स को कमेंट्स करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको 24 आवर्स से पहले पहले आपके कमेंट्स का आपको आंसर दिया जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ज़्यादा पूछता है वो ज़्यादा सीखता है, ताकि आप लोग मुझसे क्वेश्चन आंसरिंग करें और आप लोग एक अच्छे और प्रोफेशनल तरीके से सीख पाएँ, ताकि लोगों को पता चले कि ये लोग माय उस्तादी चैनल्स के ऊपर आए थे और ये सीख गए हैं। तो इसीलिए आप लोग मुझे कमेंट्स करेंगे और मैं आपको आपके कमेंट्स का आंसर दूंगा। इसलिए आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोग माय उस्तादी चैनल्स के ऊपर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ माय उस्तादी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज और आपके पास एजुकेशन की न्यूज़ पहुंच सकें और थर्ड आपके पास टेक की भी न्यूज़ पहुंच सकें। तो आइए देख लेते हैं कि जो हमारा आज का सेशन है, आज के सेशन में हमने किस टॉपिक के बारे में बात करनी है। जो हमारा आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा क्या है, व्हाट इज़ डाटा टाइप। क्या है, व्हाट इज़ डाटा टाइप, यानी कि हमारे पास डाटा टाइप क्या होती है। तो देखिए गाइस, डाटा टाइप टॉपिक इतना ज़रूरी है कि जैसे इंसानी बॉडी को सांस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यानी कि अगर इंसान को ऑक्सीजन ना मिले तो इंसान की डेड हो जाती है। इसी तरह हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा टाइप का कंसेप्ट है, यानी कि जब आप लोग कोई भी प्रोग्राम करना चाह रहे होंगे तो भाई उसमें डाटा टाइप कंपल्सरी यूज़ होती है, यानी कि उसमें डाटा टाइप का लाजमी इस्तेमाल होता है। अगर आपको डाटा टाइप का कंसेप्ट नहीं आता तो आप एक अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, आप एक अच्छा प्रोग्रामर नहीं बन सकते। इसलिए आपको डाटा टाइप के बारे में नॉलेज होना चाहिए। मैं आज के सेशन में आपको डाटा टाइप के बारे में कंप्लीट नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि डाटा टाइप का जो टॉपिक है ये बहुत ह्यूज है, ये बहुत लेंथी है, ये हम आज के सेशन में कवर नहीं कर पाएंगे। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि मैं आज के सेशन में आपको डाटा टाइप के बारे में इतना नॉलेज ज़रूर दे दूंगा कि आपका काम प्रोग्रामिंग के लिए आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकेंगे। हम जैसे जैसे आगे फर्दर मूव होते रहेंगे, हम जैसे जैसे आगे प्रोग्रामिंग में अपना स्टेप बढ़ाते चले जाएंगे, तो क्या है कि मैं आपको डाटा टाइप का साथ साथ टिप्स देता चला जाऊंगा। तो आइए अब हम बगैर वक्त ज़ाया किए पढ़ लेते हैं कि हमारे पास डाटा टाइप क्या होती है। यानी कि हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो डाटा टाइप की डेफिनेशन है ये हमारे पास क्या है। बेटा देखें, जो हमारे पास डाटा टाइप होती है इसमें सिर्फ एक ही कंसेप्ट है कि जब हम लोग अपने प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, यानी कि जब हम लोग वेरिएबल लेते हैं तो उस वेरिएबल की क्या है, हम कोई ना कोई वैल्यू देते हैं, या क्या हम लोग उसकी वैल्यू को इनपुट करते हैं। तो जो हमारे पास वेरिएबल होता है, जो हम लोग उस वेरिएबल को वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं, तो बेसिकली डाटा टाइप इस बात की निशानदेही कर रहा होता है कि जो यूज़र ने, कि जो प्रोग्रामर ने वेरिएबल लिया है वो किस टाइप का लिया है। यानी कि मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि डाटा टाइप का जो मेन पर्पज़ होता है, जो डाटा टाइप का मेन मकसद होता है वो आपको पता होना चाहिए। यानी कि आप लोग वेरिएबल के बारे में जानते हैं कि जब आप लोग कोई एक प्रोग्राम राइट कर रहे होते हैं, जब आप कोई एक प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, तो उसमें ऑफ कोर्स क्या है, हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो वेरिएबल है
उसके अंदर क्या है, फिर हम आगे फर्दर मज़ीद क्या है, कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। वो जो वैल्यू हम स्टोर कर रहे होते हैं, वो जो हम प्रोग्राम में वेरिएबल ले रहे होते हैं, वो किस टाइप का होता है, बेसिकली हमारे डाटा टाइप इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देने लगा हूँ तो आपको मज़ीद क्लियर हो चला जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने क्या कहा कि बी, क्या कहा है बी, क्या कहा है बी। अब बेटा ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को लेने से पहले हमें इस वेरिएबल की डाटा टाइप डिक्लेयर करना होगी। तो बच्चे वो जो हम डाटा टाइप लेते हैं वो क्या है कि वो बेसिकली हमारे इस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अभी मज़ीद क्या है कि हम जैसे जैसे डाटा टाइप पढ़ते चले जाएंगे आपको डाटा टाइप का क्लियर पता चलता जाएगा। अब ये हमारे पास बेसिकली वेरिएबल क्या है, एम्प्टी है, यानी कि हमने क्या है इस वेरिएबल में किसी किस्म की कोई वैल्यू स्टोर नहीं की। फ़र्ज़ किया मैंने लिया b बराबर है 2, क्या कहा है b बराबर है 2। तो अब इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने b नाम का वेरिएबल लिया था, इसमें जो हमने वैल्यू स्टोर की है ये क्या है 2 है। तो जो हमारी डाटा टाइप होती है वो बेसिकली इसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इस पर्पज़ के लिए क्या है हम लोग डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि ये जो डाटा टाइप है ये हमारे पास कितनी टाइप्स की होती हैं। देखें गाइस, जो हमारे पास बेसिक डाटा टाइप्स होती हैं ये हमारे पास 4 टाइप की होती हैं। सबसे पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर डाटा टाइप, ओके। दूसरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोट डाटा टाइप। तीसरी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर डाटा टाइप। चौथी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग डाटा टाइप। ये जो 4 मैंने आपके सामने डाटा टाइप लिखी हैं इन्हीं का क्या है अभी तक मेन यूज रहेगा, यानी कि हम ज़्यादातर क्या है इन्हीं डाटा टाइप को इस्तेमाल करेंगे। हम जैसे जैसे आगे मूव होते रहेंगे वैसे वैसे क्या है कि हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को डिस्कस करते चले जाएंगे। लेकिन जो अभी तक मेन हमने डाटा टाइप पढ़नी है वो हमारे पास क्या है 4 हैं, जो क्या है कि मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। तो सबसे पहले बेटा हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप है ये क्या है। अगर आप गौर से देखें तो लफ्ज़ हमारे पास क्या आ रहा है, इंटीजर डाटा टाइप क्या होती है, ओके। अगर बेटा सबसे पहले हम देखें तो ये हमारे पास क्या आ रही है, इंटीजर। क्या आ रही है, इंटीजर डाटा टाइप को हम शॉर्ट तौर पर क्या लिखते हैं, इंट। क्या लिखते हैं, इंट, ओके। ये जो बेटा हमारे पास डाटा टाइप है ये बेसिकली क्या होती है, ये हमारी न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करती है। क्या कहा है कि जो हमारे पास इंट डाटा टाइप होती है ये क्या होती है, ये न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करती है। न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, नंबर वाली वैल्यू, यानी कि 0 से लेकर आगे सोन जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो हमारे पास नेगेटिव नंबर हो। मैंने यहाँ पर लफ्ज़ बोला है पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसी वैल्यू जिसके सामने क्या है कोई भी सिंबल ना हो, या क्या ऐसी वैल्यू जिसके सामने प्लस का सिंबल हो, वो हमारे पास क्या होती है पॉजिटिव वैल्यू। और नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, ऐसी वैल्यू जिसके सामने माइनस का साइन हो, जिसके सामने क्या है सब्ट्रैक्शन का साइन हो, वो हमारे पास क्या होती है नेगेटिव वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अभी हमने क्या कहा कि जो हमारे पास ये क्या होती है इंटीजर वैल्यू, ये क्या है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास किस लिए यूज होती है, न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए। न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, नंबर। क्या होता है, नंबर। इसके बारे में आप लोग जानते हैं, ओके। नंबर से मुराद क्या है कि ना बेटा इसमें क्या हो सकते हैं पॉजिटिव भी नंबर और नेगेटिव भी नंबर। ऐसी वैल्यू जिसके सामने कोई सिंबल ना हो वो हमारे पास क्या होती है पॉजिटिव, और ऐसी वैल्यू जिसके सामने नेगेटिव का नंबर हो वो हमारे पास क्या होती है नेगेटिव वैल्यू, ओके। यानी कि आप लोग इंटीजर डाटा टाइप में पॉजिटिव जमा वाली भी वैल्यू ले सकते हैं, और क्या है आप लोग माइनस वाली नेगेटिव भी वैल्यू ले सकते हैं। सिर्फ शर्त क्या है कि आप लोग इंटीजर में क्या है कि आप लोग इशारिया वाली वैल्यू नहीं ले सकते। जैसे हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप यूज हो रही है वैसे सेम बाय सेम हमारे पास क्या होती है शॉर्ट। क्या होती है शॉर्ट। शॉर्ट भी हमारे पास क्या है एक
डाटा टाइप है। क्या है? एक डाटा टाइप है। जैसे हमारे पास इंट है वैसे हमारे पास क्या है? शॉर्ट है। ओके, और अगर आप लोग इंट यूज़ करना चाहें तो आप लोग इंट यूज़ कर लीजिएगा, अगर आप लोग शॉर्ट यूज़ करना चाहें तो आप लोग शॉर्ट यूज़ कर लीजिएगा। ये दोनों क्या है? आपस में मिलती जुलती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास डाटा टाइप आ रही है वो क्या है? वो हमारे पास है फ्लोट डाटा टाइप। क्या होता है? तो गाइस जो हमारे पास नेक्स्ट डाटा टाइप आ रही है वो हमारे पास क्या है? फ्लोट डाटा टाइप क्या होती है? क्या आ रही है? फ्लोट डाटा टाइप क्या होती है? FL फ्लोट डाटा टाइप क्या होती है? बेटे आपने यहाँ पर यूज रखना है कि जो हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल डाटा टाइप। क्या बोलते हैं? रियल डाटा टाइप। जैसे हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप है वैसे हमारे पास क्या है? इंटीजर डाटा टाइप है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि जो हमारे पास क्या होती है? इंटीजर डाटा टाइप होती है। इसमें क्या है कि हम लोग न्यूमेरिक यानी कि क्या है कि इसमें क्या है कि हम लोग इशारिया वाली वैल्यू इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो हमारे पास फ्लोट या रियल डाटा टाइप होती है इसमें क्या है कि हम लोग इशारिया वाली न्यूमेरिक नंबर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल 2.5 माइनस क्या है? 2.5। ओके, यानी कि फ्लोट डाटा टाइप आपने कब लेनी है? जब आपने इशारिया वाला वेरिएबल लेना है। फ़र्ज़ किया ये बात मैंने क्यों कही है? फ़र्ज़ किया अभी हमने एक वेरिएबल लिया, हमने डाटा टाइप क्या ले ली? फ्लोट ले ली, और हमने क्या कहा कि फ्लोट CH इक्वल क्या आ गया? 2.5। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास 2.5 है ये हमारे पास क्या है? वैल्यू है। ये हमारे पास वैल्यू भाई किस में आ रही है? पॉइंट में आ रही है, इशारिया में आ रही है। इसलिए जो हमने इसके लिए डाटा टाइप ली वो हमने क्या ली? फ्लोट ली। और ये जो CH है, CH हमारे पास क्या है? वेरिएबल का नेम है। अगर यहाँ पर सिर्फ 25 होता है यानी कि 25 होता है, ये इशारिया ख़त्म होता, तो फिर हमने यहाँ पर फ्लोट की जगह पर डाटा टाइप क्या लेनी थी? इंटीजर लेनी थी या शॉर्ट लेनी थी। अभी तक फ़िलहाल ये हमने दो डाटा टाइप का ही यूज़ करना है, यानी कि इंटीजर डाटा टाइप का और फ्लोट डाटा टाइप का। अभी तक हमने सिर्फ इन्हीं दो डाटा टाइप को यूज़ करना है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो क्या होगा? हम बाकी डाटा टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। जब हमने उनको यूज़ करना होगा हम इंशाल्लाह उनको भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको कहीं पर कोई क्यूरी हो, किसी बात की समझ ना आई हो तो प्लीज़ आपने मुझे कमेंट्स ज़रूर करना है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।